तो क्या आप क्लास 12th में हैं और इंग्लिश में राइटर का नाम याद करते हैं और भूल जाते हैं? तो आज से भूलने का झमेला समाप्त। क्यों? क्योंकि आज हम याद करेंगे, सीधे ट्रिक से याद करेंगे और ये आपका 11 का 11 ट्रिक से आपका माइंड में सेट हो जाएगा और आपका जो याद करने का झमेला है ये माइंड में सेट जब होगा तो आप एग्जाम में यहाँ से आपका 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक से स्टार्ट करके और ट्रिक से समाप्त करेंगे और आपका माइंड में सेट करके ही छोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन यानी भारतीय, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। सिविलाइजेशन क्या होता है? सभ्यता होता है, हिंदी भी जानते चलिए। एंड मतलब क्या होता है? और होता है, और कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति होता है। यानी कहने का तात्पर्य है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब हम बोलेंगे बताइए हमारे सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन सोचा करते थे? तो आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप, धोती कुर्ता वाले महात्मा गांधी से भले अभी तो हम जिस शर्ट धराते थे, ये हम सभी सभ्यता नहीं है। तो धोती कुर्ता वाले जो महात्मा गांधी थे वो हम सभी जिसको बापू कहते हैं वो हम सभी के सभ्यता के बारे में सोचते थे, संस्कृति की बात करते थे। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन ये भारत का सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी सोचते थे। तो इसका राइटर कौन है? महात्मा गांधी हो जाएगा। दूसरा है भारत इज में होम। क्या है? भारत इज में होम। भारत मेरा घर है। भारत मेरा क्या है? घर है। भारत इज में होम। भारत मतलब भारत, इज मतलब है, मैं मतलब मेरा, होम भारत मेरा घर है। देखिए यहाँ पर अगर कोई मुसलमान भाई वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, इसे ट्रिक है, स्टूडेंट है, प्लीज दिल पे मत लीजिएगा। देखिए भारत में हूँ, भारत मेरा घर है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन लगा हुआ, इससे पता चलता है ये मुसलमान भाई थे। तो ये जो थे जब भारत का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो ये बॉर्डर पर खड़ा हो गए हुसैन साहब, बोल रहे थे भारत में हो, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि भारत मेरा घर है कौन बोल रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे थे। हुसैन लगा हुआ नाम के पीछे में, तो मुसलमान थे। तो याद रखिएगा भारत मेरा घर है तो हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वैसे याद रहेगा ये। चलिए तीसरा का ए पिंच ऑफ सल्यूट, एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, सल्यूट का अर्थ होता है नस्वीर, नस्वीर की जगह आप खैनी बोल सकते हैं। चलिए खैनी बोलते हैं। पिंच मतलब होता है चुटकी, पिंच मतलब क्या होता है? चुटकी होता है। एक चुटकी खैनी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू भैया। तो इसी तरह एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जानो। तो एक चुटकी खैनी, खैनी मन को हर लेता है। मन को क्या हर लेता है? मन को हर लेता है खैनी। एक पिंच ऑफ सल्यूट, एक चुटकी खैनी, यानी कि खैनी को गाँव में बुआ सब क्या बोलेगा? रे बाबू दुकान जा है ले, जो तुम माल ले ले यहाँ, यानी कि वो तो जो तुम माल ले ले यहाँ, यानी कि माल ढोने का। याद रखिएगा रे मनोहरा जो तुम माल ले ले यहाँ, यानी कि खैनी ले ले यहाँ। ये पिंच ऑफ सुनो, एक चुटकी खैनी, ये पिंच ऑफ सुनो, एक चुटकी खैनी। किसको बोले खैनी लाने? मनोहर को बोल रहे हैं। मनोहर को बोल रहे क्या लाने? माल, यानी कि खैनी लाने। तो मनोहर माल ढोने का शायर इसका रचयिता है। एक पिंच ऑफ सुनो, एक चुटकी खैनी, तो यानी कि खैनी बोल रहे नानी मनोहर जो माल ले ले यहाँ, यानी खैनी ले ले। खैनी को बउआ से बोलता है माल, तो यानी कि मनोहर माल डोनेटर। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में। आई हैव ए ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है। मेरा एक क्या है? सपना है। अब बोलेंगे बताइए आपका सपना क्या है? तो आप बोले मेरा सपना बिरर बनने का है, यानी भिखारी बनने का है। तो ना बाबा ना, मेरा सपना है राजा बनने का। राजा का इंग्लिश क्या होता है? किंग होता है। क्या होता है? किंग होता है। तो मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ए ड्रीम यानी कि किंग बनने का किसी का सपना रहता है, इनकी ड्रीम यानी सपना जो होता है क्या बनने का? किंग बनने का, यानी कि राजा बनने का। तो आई हैव ए ड्रीम का राइटर कौन हो जाएंगे? मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। आगे है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इनकी वह विचार जो हमारी मदद करे, जो हमारी क्या करे? हमारी मदद करे। बोला आइडियाज विचार, वह विचार की बात किया जो कि हमारे पास रहे, जो हमारी मदद करे। अपने विचार को क्या करते हैं? आइडिया को क्या करते हैं? बांटते हैं। दूसरे क्या करते हैं? बांटते हैं। बोलते ओ आगे आइडिया, चलो तुम मेरा आइडिया ले लो, हम तुमको आइडिया बता रहे हैं। तो आइडिया को बांटते हैं। कहाँ बांटते हैं? रास्ता में बांटते हैं। तो बटन से रिपेयर गया, बटन यानी बांटते हैं। कहाँ बांटते हैं? रास्ता में बांटते हैं। रसेल यानी बटन रसेल। एडिया की बात होगा, एडिया दैट वेल पेड बनी कैंडी, वह विचार जो हमारे एडिया की जैसे बात हो तो अच्छा एडिया को हम बांटते हैं ना, कहाँ बांटते हैं? रास्ता में बांटते हैं। बांटने से बटन और रास्ता में बांटते तो रसेल यानी बटन रसेल। आगे आपका द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। क्या होता है? आर्टिस्ट मतलब कलाकार होता है।
कोई भी कलाकार सबसे पहले सूडा का चित्र बनाता है। किसका चित्र बनाता है? सूडा का चित्र बनाता है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे सूडा का चित्र बनाता है कोई भी कलाकार। तो सूडा का जब चित्र तो सूडा से सीधा नोया। क्या याद रहिएगा? द आर्टिस्ट कोई कलाकार है, वह सबसे पहले सूडा का चित्र बनता है, सूडा से सीधा नोया। आगे देखिए, एक चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे की जन्म हुई। एक बच्चे का क्या हुआ? जन्म हुआ। कहां पर हुआ? जर्मनी हुआ। एक ऐसे याद नहीं होगा। एक बच्चा का जन्म हुआ, एक चाइल्ड इज बॉर्न, बॉर्न को जन्म होता है, एक बच्चा चाइल्ड में बच्चा, एक बच्चा का जन्म हुआ भारत में, जाके गिरा जर्मनी में, जर्मन गिरी, जर्मनी में जाके गिरा तो जर्मन गिर। एक बच्चा का जन्म हुआ, एक चाइल्ड भारत में जन्म हुआ, जाके गिर गया जर्मनी में तो जर्मन गिरी। ये चाइल्ड बॉर्न का राइटर जर्मन गिरी। हाउ फ्री इज द प्रेस, यहाँ पे प्रेस लिखा हुआ था। हाउ फ्री इज द प्रेस, यहाँ प्रेस की स्त्री की बात किया जा रहा है, समझे? हाउ फ्री इज द प्रेस, यहाँ पे दूसरा प्रेस की बात किया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे स्त्री की वाला प्रेस, जिस पर हम कपड़ा करते हैं। तो जब हम यहाँ पे प्रेस है, दूसरा प्रेस की बात हो रही है, समझ चैप्टर के अंदर पता चलेगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस को फ्री, फ्री क्या चीज में प्रेस आती बोलते हैं, क्या चीज फ्री में प्रेस होता है? तो गुरुआ सब दिख अरे बबुआ जानिए प्रेस करवावे ला, हमरो धोती ले ले जो ना, महिला से हमरो साड़ी ले ले जो, फ्री में प्रेस हो जाए। तो यानी कि मेरा भी साड़ी लेते जाओ और धोती लेते जाओ, फ्री में प्रेस हो जाएगा। यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री में क्या प्रेस होता है? धोती और साड़ी। तो ड्रोथी एल्सेयर्स याद रहेगा। आगे द अर्थ, द अर्थ। अब मानते हैं कोई बैठा है पेड़ के छाया में और बोलते हैं क्या चीज, कोई आया बोलते अहिजे बेट्स, अहिजे बेट्स, द अर्थ, यही जे बेट्स यानी जमीन पर बैठ, यही जे बेट्स, एची बेट्स, यानी कि द अर्थ बोलते जमीन पर बैठ। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी ये जमीन होता है। यही जे बेट्स, यही जे बेट्स यानी एची बेट्स, द अर्थ का राइटर एची बेट्स। इंडिया क्राउड से ट्रेवल्स आए। अब देखिए गर्मी का मौसम, बोला चलो ट्रेवल्स पे चलते, घूमने चलते हैं। तो बोले ना ना बाबा हम नहीं जाएंगे, बट दिमाग तुम्हारा सटिया लगा, बट हम नहीं जाएंगे। भट से यानी ट्रेवल्स, बट तो ये ट्रेवल्स इंडिया बोलते इंडिया का, चलो ट्रेवल करते हैं, इंडिया को तो घूमते हैं पूरा, गर्मी के मौसम में घूमने जाएंगे। बोले बट हम नहीं जाएंगे। तो पेरल्स बट यानी कि इंडिया, इंडिया प्राउड जो ट्रेवल्स आए पेरल्स बट है। आगे है ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज में जब किसी का शादी होता है, शादी में हम क्या करते हैं? जाते चिठनी के लिए, चेकअप यानी चिठनी के लिए जाते हैं कोई चीज। ये मैरिज प्रपोजल, मैरिज में हम चिठते हैं कोई चीज, तो एंटन चेकअप हो जाएगा इसका राइटर। इस तरह आप जन, और इंग्लिश का पूरा क्लास इसी चैनल पर चलेगा। इंग्लिश का पूरा क्लास, इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 12 का जो भी इंग्लिश का सिलेबस है इसी चैनल पर चलेगी। और आपका जो है एक है प्यारे जीएस एकेडमी नाम का चैनल, उसको जाके सब्सक्राइब करके वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। और जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी आता है बिहार में एग्जाम, उन सभी चीज की जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। जो सरकारी जॉब का फंडा आता है वो सभी चीज जानकारी वहाँ पे मिलती जाती है और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है। और इस चैनल पे आपका भी करवाया जाएगा वो ओनली फॉर क्लास 12 का इंग्लिश करवाया जाएगा। लो जी इंग्लिश का बैच हम फ्री कर चुके हैं।